जीवन सिंह बोइणा, जो कि मंडल अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ये रोड को खोद दी और यहाँ फाटक बिठा दी। वो अनैतिक तरीके से 1 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं रोड में। ये अपने आप को सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष जो है सीपी जोशी साहब, उनका अपना आप को साथी मानता है और ये उनका नाम ले रहा है कि ये उनकी प्लानिंग है। अब अवैध हथियार में इनके घर से एक रिवॉल्वर बरामद की गई थी जो J&K से फर्जी तरीके से लाई गई थी और इनको बरामद करके जयपुर ले जाया गया था। 2-3 दिन रिमांड पे लिया था। रिमांड लेने के बाद में भी ये आतंक अपराधी है। उदयपुर जिले के मावली में बोइणा के सरपंच पति और भाजपा मंडल अध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद ST/SC का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि सरपंच पति एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह ने एक दलित महिला के प्लॉट में जाने के आम रास्ते को खोद दिया और उस पर गेट लगाकर रास्ता बंद कर दिया है। अब जीवन सिंह महिला को परेशान करते हुए रास्ता खोलने की एवज में 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं। पीड़िता कंचन कुंवर के पति ने बताया कि मावली टोल नाके से पहले बजाज नगर मातेश्वरी विहार में उनका 1000 स्क्वायर फीट का UIT कन्वर्ट प्लॉट है। प्लॉट पर जाने के लिए 30 फीट का एक आम रास्ता भी है जिस पर डामर भी किया हुआ है। बोइणा के सरपंच पति एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष ने अपने रोब से रास्ते को बीच में से खोद दिया और आगे फाटक लगा दी है। ऐसे में अब वे अपने प्लॉट पर नहीं जा सकते। राजेश चौहान ने कहा कि इसकी शिकायत कई बार डबोक पुलिस से भी की, लेकिन जीवन सिंह की पॉलिटिकल अप्रोच होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद वे FIR दर्ज कराने के लिए उदयपुर रेंज IG अजय पाल लांबा के पास भी पेश हुए, लेकिन उन्हें वहां से भी भगा दिया गया। ऐसे में अब कोर्ट की शरण में गए हैं, जहां से कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन मामला दर्ज होने के 5 दिन बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित दंपति ने तो यह भी आरोप लगाया कि जीवन सिंह भाजपा मंडल अध्यक्ष होने की वजह से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी के करीबी हैं। ऐसे में आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरा नाम राजेश चौहान है, ये मेरी पत्नी है और ये हमारे ये आम सड़क जो बनी हुई है यहाँ जो से दूर तक बनी हुई है, वहाँ तक बनी हुई है, ये पोल लगे हुए हैं और इन्होंने अनैतिक तरीके से ये जो प्लानिंग काट रखी कृषि भूमि पर जो अलीगल है और इसके पीछे मेरे प्लॉट है, वो प्लॉट मेरे हमारे UIT से अप्रूव्ड प्लान है विद स्वीकृति के साथ में है और फिर भी इन्होंने मेरा आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। जब मैं इनसे मिला, जीवन सिंह बोइणा जो कि मंडल अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के और यहाँ के तो रसूखदार होते हुए इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ये रोड को खोद दी और यहाँ फाटक बिठा दी। जब मैंने इनसे पूछा कि भाई ये फाटक क्यों बिठाई है आपने, तो बोला नहीं मेरी रोड है और मेरी सड़क है, जबकि ये आम रोड है और आम सड़क बनी हुई है। डामर रोड आप पीछे देख सकते हो, वहाँ तक बनी हुई है, जिसको इन्होंने अनैतिक तरीके से खोद के पद का दुरुपयोग करके और मेरे को अनैतिक तरीके से 1 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं रोड की। बोला रोड खोलना है तो 1 करोड़ रुपये चाहिए, जिसकी शिकायत मैंने पुलिस थाना डबोक SP साहब और IG श्री अजय पाल जी लांबा के पास में भी गया था, लेकिन उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की क्योंकि ये दमंग नेता है, इसकी पैरवी करते हुए हमारे को वहां से भगा दिया। पॉलिटिकल प्रेशर में ये अपने आप को CP जोशी प्रदेश अध्यक्ष जो है CP जोशी साहब, उनका अपना आप को साथी मानता है और ये उनका नाम ले रहा है कि ये उनकी प्लानिंग है, जबकि उनका पता नहीं मुझे कि क्या रोल है, लेकिन उनके नाम से मुझे डरा रहा, धमका रहा और अनैतिक मांग कर रहा है और हम चाहते हैं कि हमारे ये रोड खुल जाए। थाने में आप गए तो क्या बोले? थाने वाले ने कोई सुनवाई नहीं की, इनकी तरफ से, इनका ये दमंगई की तरफ से, और भाजपा नेता है, भाजपा की सरकार है, सरकार की सुनते हुए हमारी किसी ने कोई सुनी नहीं अभी तक। और 5 दिन हो गए, आज FIR दर्ज हुए, 30 तारीख को FIR दर्ज हुई, अभी तक पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप IG साहब के पास गए थे क्या? IG साहब ने हमें लताड़ दिया और IG साहब अजय पाल लांबा ने मुझे धमकी दी, तेरे को अंदर बंद कर दूंगा, इस तरह से मेरे को धमकी दी है उन्होंने। और इसके बाद में मैं इस्तीगासा लेके कोर्ट में गया, माननीय न्यायालय में गया, न्यायालय ने मेरी सुनी और न्यायालय ने हमें इस्तीगासे के थ्रू FIR दर्ज करने के आदेश दिए, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। इसके खिलाफ पहले कोई मामला दर्ज है? इनके खिलाफ अवैध हथियार में इनके घर से एक रिवॉल्वर बरामद की गई थी जो J&K से फर्जी तरीके से लाई गई थी और इनको बरामद करके जयपुर ले जाया गया था। 2-3 दिन रिमांड पे लिया था। रिमांड लेने के बाद में भी ये आतंक अपराधी है, इस तरह के गतिविधियों में लिप्त रहता है और इस हिसाब से इनसे हमें जान का खतरा है।